भगवान के कारण आ रही, भगवान विष्णु के कारण वो शक्ति आ रही है। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राणधार है होने से वह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। तो बताया जा रहा है कि चंद्रमा जो है सर्वमय है, यानी कि सभी प्राणियों को शक्ति देता है, सभी प्राणियों के अंदर संचार करता है। देखो, एक किरणें सूर्य की होती हैं और एक किरणें चंद्रमा की होती है। सूर्य की किरणें जो है वो गर्म होती हैं और चंद्रमा की किरणें ठंडी होती हैं। तो चंद्रमा जो है वो शीतल किरणों के द्वारा क्या करते हैं, हमको शीतलता प्रदान करते हैं और वनस्पतियों के अंदर रस डालते हैं। आगे कह रहे चंद्रमा से 2 लाख योजन ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र में संयुक्त कर रखा है। अतः ये सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अभिजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। तो ये नक्षत्र जो है ये अलग गति से घूमते, ये सूर्य की गति से घूमते नहीं हैं। और आगे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन नक्षत्रों से लगभग 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह जो है वो इनके भी ऊपर है और जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र, मंद तथा मध्य गतियों से घूमता है। तो शुक्र ग्रह भी जो है वो उसके भी अलग अलग स्पीड होती है, वो एक स्पीड से नहीं घूमता रहता है सूर्य के चारों तरफ, या जिस भी कक्षा में वो घूमता है, कभी तेज घूमता है, कभी धीरे घूमता है। अब इसकी गति का भी बड़े डिटेल में वर्णन हमें मिल जाएगा अगर हम ढूंढने निकले शास्त्रों से, पर वो हमारी विषय वस्तु नहीं है, इसलिए हम उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षा में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है, अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसीलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो शुक्र ग्रह जो है वो अच्छा होता है, वो वर्षा लाने वाले ग्रहों में से एक है और जो ग्रह वर्षा लाने में बाधा करते हैं उनको ये समाप्त करता है। तो शुक्र ग्रह हमारे लिए अच्छा है। बुध को शुक्र के ही समान बताया है क्योंकि यह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी इसके साथ साथ घूमता है। यह शुक्र से 16 लाख मील अथवा पृथ्वी से 72 लाख मील ऊपर स्थित है। देखो डिस्टेंस बता रहे हैं पृथ्वी से और शुक्र ग्रह का डिस्टेंस कितना, और ये 5000 साल पुराने शास्त्र हैं। आप कह सकते हो कि साइंटिस्टों ने भी खोज लिया, लेकिन उन्हें कितना समय लग गया, और ये 5000 साल पहले सूर्य से पृथ्वी का कितना डिस्टेंस है, पृथ्वी से शुक्र ग्रह का कितना डिस्टेंस है, ये सब यहाँ पे बताया जा रहा है। कितनी बड़ी हैवी साइंस है और हम इसको कितना चीपली लेते हैं, अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों की हम इज्जत नहीं करते। यह चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है। तो बुध ग्रह जो है वो चंद्रमा का पुत्र है, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। तो जब ये सूर्य के साथ नहीं होता है तो ये क्या करता है, या तो बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है या बिल्कुल वर्षा नहीं होती, दोनों स्थितियां बन जाती हैं। बुध से 16 लाख मील ऊपर अथवा पृथ्वी से 88 मील ऊपर मंगल ग्रह है। यदि यह वक्र गति से न चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्रायः सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। मंगल से 1 करोड़ 16 लाख योजन अथवा पृथ्वी से 1 करोड़ 4 लाख मील ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है।
यदि यह वक्र गति से ना चले तो यह ब्राह्मणों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन और पृथ्वी से 1,20,00,000 मील ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 30-30 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि वृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। तो ये जो शनि ग्रह है ये सबसे अशुभ ग्रह होता है। शनि ग्रह से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परम धाम ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। तो सप्तऋषि मंडल भी जो है ये भी ध्रुव लोक के चक्कर लगाता है। इसी के साथ हमारा अध्याय 22 भी समाप्त हुआ। अब हम अध्याय 23 पढ़ेंगे, शिशुमार ग्रह मंडल। ये शिशुमार ग्रह मंडल क्या होता है? श्री शुक उवाच, शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तऋषि मंडल से 13 लाख योजन ऊपर भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है। वहां पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र परम भक्त महाराज ध्रुव वास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राणधार हैं। तो यहाँ पे बता रहे, अब ध्रुव लोक की बात करें। देखो, ध्रुव तारा ऐसा होता है जो हर लोक से दिखाई देता है। हमें भी ध्रुव तारा दिखता है। उसको ध्रुव इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जगह नहीं बदलती। बाकी सारे नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, लेकिन ध्रुव तारा कभी अपनी जगह बदलता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ध्रुव तारे को एंगल बनाकर ही सारे ग्रह घूम रहे हैं। जितना भी ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, जितना भी ये प्रकट सृष्टि है, ये सब ध्रुव तारे के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, झूमर होती है। झूमर को अगर आप घुमा दो तो उसके जितने बल्ब हैं वो गोल गोल घूमेंगे। और किसके हिसाब से? जो हुक लगा है ऊपर, जिस हुक पे टंगा हुआ है वो, उस हुक के हिसाब से सब जो है बल्ब जो है उस हुक के चारों तरफ घूमेंगे। तो वो हुक क्या है? वो है ध्रुव लोक, ध्रुव तारा। तो ध्रुव लोक पे, ध्रुव तारे पे भगवान विष्णु का स्थान है। वहां पे भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। और क्षीर सागर के अंदर भगवान विष्णु जो जहां पे शयन करते हैं उस जगह का नाम श्वेत द्वीप है। ओरिजिनल नाम उसका श्वेत द्वीप है। लेकिन भगवान विष्णु की बड़ी भक्ति करी ध्रुव जी ने, तो भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे लोक पर तुम्हारा राज्य होगा। तो उसको ध्रुव लोक भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्षीर सागर है। तो क्षीरोदक शयी विष्णु जो हमने पहले पढ़े थे 3रे स्कंद में, आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, लगभग 1.5-2 साल पहले हमने पढ़ा था। 3 तरह के विष्णु होते हैं। एक होते हैं कारणोदक शयी विष्णु, जो सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। दूसरे होते हैं गर्भोदक शयी विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर शयन करते हैं और उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर सृष्टि होती है। एक होते हैं क्षीरोदक शयी विष्णु, जो कहाँ होते हैं? जो ब्रह्मांड के अंदर श्वेत द्वीप पे रहते हैं और कण कण में जो वास करते हैं। और यही क्षीरोदक शयी विष्णु जो हैं ये दशावतार लेते हैं। ये जितने अवतार आते हैं, नरसिम्हा, वराह, मत्स्य, कच्छ या और भी जितने अवतार है, बुद्ध, कल की, ये सब क्षीरोदक शयी विष्णु का काम है। तो ये क्षीरोदक शयी विष्णु कहाँ रहते हैं? ये इसी ब्रह्मांड में श्वेत द्वीप पे रहते हैं। और मूल विष्णु जी का लोक कहाँ है? वो वैकुंठ है। वैकुंठ जो है वो तो परे का है, वो तो विरजा नदी के भी पार है। लेकिन ये जो विष्णु है, क्षीरोदक शयी विष्णु, इनका ये लोक बताया है। वहां पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और नमस्कार करते हैं। तो इंद्र, अग्नि, प्रजापति ये सब आके वहां पे ध्रुव जी का नमस्कार करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद में कर चुका हूं। तो ध्रुव जी के विषय में हम 4थे स्कंद में पहले पढ़ चुके हैं, तो उस पर अब जो शुकदेव गोस्वामी दोबारा नहीं जाएंगे। श्री भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का लोक ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिर्गणों को अहर्निश ध्रुव तारे के चारों ओर घुमाता रहता है। यदि बैलों को एक साथ नाद कर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है
तो वे अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इस प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारे के चारों ओर ऊपर से ऊपर तक तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने दूसरा उदाहरण दिया। एक तो प्रभुपाद जी ने झूमर का उदाहरण दिया हमको। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे, जैसे एक स्तंभ है, खंबा है, और उस खंबे से एक बैल को आपने बांध दिया रस्सी से। तो जो बैल खंबे के नजदीक है, जिसकी रस्सी छोटी है, वो घूम रहा है खंबे के चारों तरफ। एक दूसरा बैल आपने बांधा जो थोड़ा ज्यादा दूर है, वो लंबी रस्सी से बंधा है, वो भी घूमेगा। और एक तीसरा बैल है जिसकी रस्सी और ज्यादा लंबी है, वो सबसे पीछे है, वो भी घूमेगा। और एक भूसे के ढेर पर वो लोग घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, ये सब ध्रुव तारे के, ध्रुव लोक जो खंबा है उसके हिसाब से उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, यानी उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। और परिक्रमा कैसे लगा रहे हैं? ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रख के फिर वो परिक्रमा लगा रहे हैं। जैसे मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में कई बार हमने देखा लोग उल्टी परिक्रमा लगाकर आ जाते हैं। परिक्रमा कैसे लगाई जाती है? प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा जो है वो परिक्रमा का संस्कृत का शब्द है, और प्रदक्षिणा शब्द आया है दक्षिणा से। दक्षिण का मतलब होता है दाईं, राइट साइड। तो प्रदक्षिणा मतलब जिसकी हम परिक्रमा लगा रहे हैं उसको हमारे राइट तरफ होना चाहिए। तो जब हम मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं तो हम इस तरह से घूमते हैं कि भगवान हमारे दाएं तरफ रहते हैं थ्रू आउट परिक्रमा, तो इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। तो इस सृष्टि के अंदर सारे ग्रह क्या कर रहे हैं? ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, ध्रुव को दाएं तरफ करके और घूम रहे हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार श्री भगवान द्वारा प्रकृति यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं और इस प्रकार कल्पांत तक घूमते रहेंगे। तो ये कब तक घूमते हैं? कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। कल्प कितना बड़ा होता है? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं और 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, यानी 4000 युग इतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात और इतना ही लंबा ब्रह्मा का दिन होता है। इसको एक कल्प कहते हैं। और पूरे कल्प तक वो घूमते ही रहते, गोल गोल घूमते चले जाते हैं। ये ग्रह विशाल आकाश के भीतर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। आप देखो बड़े बड़े बाज होते हैं, कितने भारी शरीर होते हैं। बाज को अगर आप कभी हाथ पे बिठाओ तो बहुत भारी शरीर होता है, लेकिन हवा में बाज उड़ता रहता है। देखो बाकी सारे जो पक्षी है ना, वो ऐसे ऐसे अपने पंख उड़ाते हैं, लेकिन बाज जो होता है, अगर किसी ने देखा हो, बाज बस ऐसे हवा में ग्लाइड करता है, वैसे पंखों को हल्का सा ऐसे टेढ़ा बेढ़ा करता रहता है, ऐसे ऐसे कभी ज्यादा मारता नहीं, हल्के से 2 हाथ मारेगा फिर और सबसे ऊंचा बाज उड़ता है, बादलों तक भी पहुंच जाता है बाज, उसकी इतनी अच्छी उसकी कुशलता है। और दूसरा उदाहरण किसका दिया है? बादलों का। जैसे बादल होते कितने भारी होते हैं, बादलों के अंदर इतना पानी होता है कि 10,000 हाथियों जितना एक बादल की कैपेसिटी होती है, लेकिन वो कभी नीचे नहीं गिरते, वो हवा में उड़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार जितनी सृष्टि है ये हवा में तैर रही है। पृथ्वी किसी उसके ऊपर थोड़ा ना रखी है। बचपन में हमें कहा जाता है तो पृथ्वी जो है ना वो गाय के सींग पे रखी होती है, तो गाय का जब एक सींग थक जाता है वो दूसरे सींग पे डालती है तो भूकंप आता है। कोई कहता है शेषनाग जी के फन पे रख के शेषनाग जी को खुजली होती है तो भूकंप आ जाता है। तो कोई कहता है शंकर जी के त्रिशूल पे रखी है, वो हिलता है तो भूकंप क्यों आता है वो अलग चीज है, लेकिन ये पृथ्वी हवा में तैर रही है। शेषनाग जी के फन के ऊपर ब्रह्मांड रखा हुआ है, पृथ्वी नहीं रखी हुई है। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? ये पूरा का पूरा अंडा जो महाविष्णु के शरीर से निकला था, जिसके अंदर ब्रह्मा जी गर्भोदक विष्णु के अंदर से निकले, वो पूरा जो अंडा है वो ब्रह्मांड शेषनाग जी के फन पे रखा होता है। तो अगर वो फन हिल जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही हिल जाएगा, फिर तो ऐसा भूकंप आएगा कि मंगल ग्रह चंद्रमा सब टकरा जाएंगे आपस में। तो खैर बात यहाँ पे क्या चल रही है? बात यहाँ पे चल रही है कि पृथ्वी जो है वो हवा में तैर रही है, उसके नीचे कोई आधार नहीं है। कैसे तैर रही है? जैसे बादल और बाज पक्षी तैरते हैं हवा में, ऐसे तैर रही है। और कितना भारी साइज है पृथ्वी का, आप सोच सकते हो। इतने बड़े बड़े नदी, पहाड़, झरने ये सब इसके अंदर हैं। इतनी भारी पृथ्वी जो है भगवान ने हवा में तैरा दी। ये लीला नहीं है तो और क्या है बताओ? कितनी बड़ी लीला है। आप एक
बॉल भी जो है हवा में नहीं उड़ा सकते हो, वो भी नीचे गिर जाती है, और भगवान पूरी पृथ्वी को इतनी भारी को कैसे घुमा रहे हैं। नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में शिशुमार सूस मछली के स्वरूप में समानता रखने वाला है। तो पानी के अंदर एक शिशुमार होती है जिसको सूस मछली कहते हैं, इंग्लिश में उसका नाम सूस है। उस मछली की तरह क्या है पृथ्वी भी, और ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं ये सब घूम रहे हैं। कभी कभी इसे वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में दृश्य होने के कारण बड़े बड़े योगी वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। तो भगवान विराट सृष्टि के रूप में भी प्रकट हुए हैं। ये जितनी सृष्टि दिख रही है ये सब क्या है, ये भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप है। यही शिशुमार कुंडली मारे हुए हैं और इसका सिर नीचे की ओर है। तो अब बता रहे हैं कि दिखता कैसा है, ब्रह्मांड कैसा दिखता है, उसकी क्या उसकी शेप है। तो जैसे एक शिशुमार मछली होती है, उसकी शेप होती है, वो कुंडली मार के अगर बैठ जाए मछली, कुछ लंबी सी होती है वो, और उल्टी बैठ जाए तो ऐसे से करके कुछ इस तरह से होगा ना, तो ऐसा ये ब्रह्मांड दिखता है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव नामक लोक स्थित है। उसका जो पूंछ होगी वहां पे ध्रुव है, पूंछ ऊपर होगी ना उल्टा है तो। अब देखो ये इसलिए बता रहे हैं कि अब डायग्राम बना सको। अब उस समय पे डायग्राम बना के चले जाते तो अंग्रेज तो जला गए सारे हमारे तालपत्र सब, तो लिखित रूप में पूरा डिस्क्रिप्शन देकर गए कि आप अपने पेपर पे इसको बना सको। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग बनाना चाहो, एक हमारे महाराज जी हैं इस्कॉन में, हिज होलीनेस दानवीर गोस्वामी महाराज, आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। उन्होंने अपने शिष्यों से ये सारा मॉडल बनवाया है 3D। वो वीडियोस उन्होंने वैदिक कॉस्मोलॉजी की बनाई है कि वो कछुआ कहाँ पे है, वो शेषनाग कहाँ पर है, वो 4 हाथी कहाँ है, कौन कौन से ब्रह्मांड में कैसे कैसे लोक होते हैं, कौन कौन से लोक में क्या। और यही सेम मॉडल जो है मायापुर में बनाया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर मायापुर में बन रहा है। लगभग 700 करोड़ रुपए उसमें लग चुके हैं। उसमें ये मॉडल बन रहा है पूरा 3D में। आप वहां पे जाके देख पाओगे, वो हवा में सब पूरा दिखाएंगे कैसे कैसे बना हुआ है। वो वैदिक प्लेनेटोरियम, उसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, TOVP। आप उसको भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, TOVP इस्कॉन करके, तो आ जाएगा। ये मायापुर टेम्पल करके, तो उसमें भी ये मॉडल बनाया जा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, इसकी पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं, और पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। उसके कटी प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि 7 ऋषि हैं। लग रहा है आज की भी जो क्विज होगी वो बड़ी हार्ड होने वाली है, तो आप सब ध्यान से सुनिए। कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजीत से लेकर पुनर्वसु पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। इसकी बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठभाग में अजवीथी नामक नक्षत्रों का समूह है, और उदर में आकाशगंगा है। आकाशगंगा मतलब मिल्की वे गैलेक्सी। तो जो उधर वाला पार्ट पड़ता है बीचों बीच का, वहां पे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसकी भी इन्होंने डिटेल दे दी। अब साइंटिस्टों को यहां तक पहुंचने में कितना साल लग जाएंगे। ज्यादातर साइंटिस्ट ना अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा, मगर ये जो है ये प्रामाणिक है, क्योंकि यहाँ पे वो व्यक्ति बता रहे जिसने बनाया है, जिसने उसको बनाया है ब्रह्मांड को, वो बताएगा ना कैसा दिखता है। शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटी तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र हैं। इसके दाएं और बाएं पैरों पर आर्द्रा एवं अश्लेषा। आप में से कोई अगर ज्योतिष विद्या जानता होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा यहाँ क्या लिखा है, अश्लेषा। इसके दाएं तथा बाएं नथुनों पर क्रमशः अभिजीत तथा उत्तराषाढ़ा। इसके दाएं तथा बाएं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्णषाढ़ा, और इसके दाएं तथा बाएं कानों पर धनिष्ठा तथा मूला स्थित है। तो ये अलग अलग नक्षत्रों के नाम बता रहे हैं। जो उस मछली को जिसको हमने इमेजिन किया, उसके कानों की तरफ क्या है, आंखों के पास क्या है। मघा से अनुराधा तक दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाईं पलसियों पर, और उत्तरायण के मार्गशीर्ष से पूर्व भद्रा पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर की पसलियों पर स्थित हैं।
शतभिषा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित हैं। शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्ती, निचली ठोड़ी पर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, गर्दन पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के छोर में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक प्राण वायु के में बुध, गले में राहु तथा समस्त शरीर पर केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। हे राजन, इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। तो ये जो विराट सृष्टि बता रहे ब्रह्मांड, ये भी भगवान विष्णु का ही शरीर मानना चाहिए। हम सब भगवान विष्णु के पेट के अंदर हैं। प्रत्येक प्रातः, दोपहर तथा सायकाल शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उपासना करनी चाहिए। क्या मंत्र है? हे काल रूप धारणा करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपका ध्यान करता हूं। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर विष्णु का शरीर समस्त देवताओं, नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायकाल इस मंत्र का जाप करता है, वह समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे तो उसके हाल में किए हुए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप में से अगर कोई इस मंत्र का जाप करना चाहता है तो सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार इसका जाप करना चाहिए। ये मंत्र जो है आप पढ़ सकते हो। ये श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय नंबर 23 और श्लोक संख्या 8 5.23.8 इस श्लोक में ये मंत्र दिया हुआ है। तो हम जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप से श्रीमद् भागवत के उन दोनों में ये मंत्र डाल देंगे, तो आप में से किसी को जपना हो तो जप सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 23 भी समाप्त हुआ। अभी हम अध्याय नंबर 24 पढ़ेंगे। हम जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ये बड़े जटिल होते जा रहे हैं। नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन। तो अब बताएंगे नीचे जो स्वर्ग होते हैं उनका वर्णन भी सुनिए। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नामक ग्रह है जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता देवता जो सिंहिका का पुत्र है, समस्त असुरों में घृणास्पद है और इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य होने पर भी श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है। मैं उसके विषय में आगे कहूंगा। तो एक स्वर्ग तो आपने सुना जो ऊपर होता है, स्वर्ग नरक हमने पढ़े ना। नीचे की ओर भी, पृथ्वी के नीचे भी स्वर्ग होता है। उसमें राहु के विषय में बताया गया है कि राहु नाम का एक ग्रह है और बताया कि राहु जो है बड़ा घृणित ग्रह है, वो एक असुर है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से वो भी बिल्कुल अलग अन्य ग्रहों की तरह घूमता रहता है। और आगे क्या कह रहे हैं देखो, इससे क्या पता लगता है, अगर कोई भगवान की शरण लेता है ना तो वो अयोग्य होने पर भी उसको स्वीकार किया जाता है। मान लो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है IAS PCS बनने की, लेकिन अगर मैं भगवान विष्णु की भक्ति करता हूं और मैं अपनी नौकरी के द्वारा भी भगवान का प्रचार करना चाहता हूं, उनकी गरिमा को बढ़ाना चाहता हूं, तो भगवान मुझे मौका देंगे। हम में से किसी की भी, आपका मुझे पता नहीं, पर मेरी तो बिल्कुल भी ये स्थिति नहीं थी कि मैं भक्ति में लगूं या ये चोला पहनूं या तिलक लगाऊं, कंठी डालूं, भक्त कहलाऊं, खुद को वैष्णव कहूं। वैष्णव का एक भी गुण मेरे अंदर है नहीं। काम क्रोध से मैं भरा पड़ा हूं, अहंकार मेरे अंदर इतना अयोग्य व्यक्ति भी आज भागवत की कथा कर रहा है, भागवत कक्षा कर रहा है। ये भगवान की कृपा है, बस ये समझिए। जैसे यहाँ पे राहु के बारे में कह रहे हैं ना, मैं भी राहु ही हूं, मुझे भी, क्योंकि काम मेरे को पता है ना, अपना सबको पता होता है। हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम तो किसी के सामने जाएं तो कोई नमस्कार भी हमें ना करे, हम ऐसे घृणित व्यक्ति हैं। लेकिन हमें आज भगवान ने इतनी कृपा कर रखी है कि हम भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। ये सब उनकी कृपा है। अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति को भी मौका देते हैं, ये भगवान की कृपा है। तो इसको समझना है। जो भी हमें सम्मान मिल रहा है, जो भी मान मिल रहा है, जो भी लोग हमारे पास आते हैं, वो सब भगवान की कृपा है। हम भजन भी गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणाओं से ही ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए मैं बन गया सुदामा, एहसान पे तेरा अब एहसान हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। भजन तो हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची बात है कि वास्तव में सब कन्हैया ही करते हैं, हम तो किसी लायक ही नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, क्रेडिट हमें दे देते हैं, मेरा नाम हो रहा है। जैसे अर्जुन के भगवान रथवान बने, ड्राइवर बने, सारा युद्ध कृष्ण भगवान ने लड़ा, लेकिन अंत में जय जयकार किसकी होगी, अर्जुन ने बड़ा अच्छा युद्ध किया। ये कथा भी हमने सुनाई थी, एक बार की बात है, सारे पांचों पांडव मिलके आपस में चर्चा कर रहे थे कि सबसे अच्छा युद्ध किसने किया। युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा लड़ा, भीम कहते हैं मैंने भी बड़े मारे, अर्जुन कहते हैं मैंने तो बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया। तो कृष्ण भगवान खड़े हैं, सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। तो सारे के सारे पांडव कृष्ण भगवान से पूछने लगे कि आपको क्या लगता है किसने सबसे अच्छा युद्ध किया। तो इतने में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगी, तो सारे पांडव देखने लगे कौन हंस रहा है इतनी जोर जोर से। तो बर्बरीक जो है वो एक पहाड़ के ऊपर बैठे थे। बर्बरीक जी की कथा भी हम सब जानते, खाटू श्याम जी के नाम से वो जाने जाते हैं। बर्बरीक जी की बस खाली गर्दन जिंदा थी और शरीर जो है मृत हो गया था, तो वो गर्दन जीवित थी। उसने बोला था, वो बड़े भक्त थे भगवान के, बड़ी लंबी कथा है, मैं छोटे करके आपको बता रहा हूं। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु मरने से पहले मेरी इच्छा है, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ महाभारत का। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे सिर में प्राण रहेंगे और तुम मेरे बड़े भक्त हो, भविष्य में तुम्हारे मंदिर बनेंगे, लोग मेरे नाम से तुम्हारी पूजा करेंगे। तो राजस्थान में ज्यादा इनके मंदिर होते, खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं बर्बरीक जी। ये भीमसेन का बेटा था हिडिंबा से, घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक, भीम के पोते थे। तो बर्बरीक जो है ऊपर एक पहाड़ी पे उनके सिर को भगवान ने स्थापित किया, बोला यहां से तुम्हें पूरा युद्ध दिखेगा। तो वो सिर हंसने लगा। तो सब कहते भाई तुम क्यों हंस रहे हो बर्बरीक? कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुमने युद्ध किया है? तो कृष्ण भगवान कहते बर्बरीक चुप। कहते नहीं प्रभु, सत्य को छुपाना भी झूठ बोलने के ही बराबर है, मैं सत्य को निश्चित रूप से प्रकट करूंगा। तो बोला क्या सत्य है? कहते वास्तव में तुम में से किसी ने युद्ध लड़ा ही नहीं, मैंने सारा का सारा युद्ध देखा, मैं बताऊंगा क्या हो रहा था। सब जगह कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा था। जब अर्जुन कोई तीर छोड़ता था, उस तीर के साथ सुदर्शन चक्र जाता था। तीर तो बेकार होता था, सुदर्शन चक्र दूसरे का तीर काटता था। सारा का सारा जो युद्ध है वो कृष्ण भगवान ने लड़ा है, और तुम लोगों को लगता है तुमने युद्ध किया है? तुम तो मर गए होते। इतने बड़े बड़े खूंखार उस तरफ लोग थे, ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से वो लैस थे। बरसात हो रही थी बाणों की, बरसात समझ रहे हैं जैसे बारिश बरसती है ना, करोड़ों की संख्या में वो बाण बरस रहे थे। तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र था जो तुम पांचों पांडवों को बचा कर लाया है। कृष्ण भगवान ने माता कुंती को वचन दिया था कि कुंती माता तुम्हारे पांचों बच्चों को सही सलामत वापस लाऊंगा। तो वास्तव में भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो क्रेडिट हमें दे देते हैं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जो सिंहिका का पुत्र है राहु और समस्त असुरों में घृणास्पद है, और इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य होने पर भी
अनक्वालिफाइड होने पर भी श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है, भगवान की कृपा से उसको मिला। मैं उसके विषय में आगे कहूंगा। अब सुनिए राहु के विषय में। ऊष्मा के स्रोत सूर्य गोलक का विस्तार 10,000 योजन है, चंद्रमा का 20,000 योजन है और राहु का 30,000 योजन तक फैला हुआ है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि ग्रहण कैसे लगता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कभी नहीं आ सकता, क्योंकि चंद्रमा पीछे है सूर्य के, बीच में राहु आता है। राहु जो है वो कभी सूर्य को ढकता है, कभी चंद्रमा को ढकता है, उसको ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु का वैर कैसे हुआ, ये भी कथा बड़ी सुप्रसिद्ध है। समुद्र मंथन हुआ, आप सभी जानते हैं। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश निकला। अमृत कलश लेकर जब भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए तो असुरों ने वो कलश ही चुरा लिया कि सारा अमृत हम पिएंगे, देवताओं को कुछ नहीं देंगे। तो देवता चित्कार करने लगे, हाय हाय करने लगे कि इतना परिश्रम किया, उसके बाद अमृत भी हमको मिला नहीं। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस मोहिनी के वेश में आकर असुरों को उन्होंने छला। असुरों ने सोचा इतनी सुंदर स्त्री है, वो उसको देखने में लग गए, बोला तुम बांटो हमें। तो भगवान ने क्या किया, छल से, अब छल तो ये भी कर रहे थे, तो भगवान छलिए के साथ छल करने में कोई बुराई नहीं। भगवान ने क्या किया, असुरों को तो मदिरा पिला दी और वो उनको मदमस्त कर दिया और देवताओं को अमृत बांटने लगे। तो देवताओं को जब अमृत बांट रहे थे तो एक असुर ऐसा था जिसको पता चल गया इस भेद का, और वो देवता बनकर आकर छुप के बैठ गया लाइन में। अब जो लाइन में आके बैठा था उसका नाम था राहु। ये जो राहु जिसकी हम बात कर रहे हैं, राहु कहां बैठा था, इस तरफ चंद्रमा बैठा, इस तरफ सूर्य बैठा है। चंद्रमा सूर्य गोल गोल वाले नहीं जो हमें दिखते हैं, वो तो लोक हैं उनके। चंद्रमा सूर्य ऐसे दिखते हैं जैसे हम दिखते हैं। उस पर रहने वाले जो देवता हैं उनका नाम है चंद्र और सूर्य। तो चंद्रमा इधर और सूर्य इधर बैठे थे, तो अमृत बांटा जा रहा था। तो उसने क्या कोशिश करी, इन दोनों को आपस में लड़ाने की कोशिश करी। चंद्रमा को कहे सूर्य तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है, सूर्य को चंद्रमा के बारे में ऐसा बोलता है। तो उन दोनों को शक हुआ कि देवता होकर ऐसी बातें कैसे कर रहा है। तो उन्होंने कहा ये पक्का राहु है। तो जब भगवान मोहिनी राहु को अमृत पिलाने लगे तो उन्होंने तुरंत कहा प्रभु ये असुर राहु है। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे ये वो है। इतने में क्या हुआ था, अमृत की कुछ बूंदें उसके मुंह में जा चुकी थी। तो मुंह में तो चली गई, लेकिन अगर नीचे चली जाती तो वो अमर हो जाता। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। अमृत की बूंदें जो है गले से नीचे गिर गई, शरीर में नहीं जा पाई, लेकिन मुंह से पार हो गई थी, इसलिए मुंह तो उसका अमर हो गया, शरीर मर गया। और वो जो बूंदें थी अमृत की, वो इस पृथ्वी पर आकर गिरी और उससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। प्याज और लहसुन जो है वो अमृत से बना है, इसलिए उसमें बहुत सारे अमृत वाले गुण हैं। जोड़ों के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, गर्मी के लिए अच्छा है और बहुत सारे उसमें अच्छी चीजें। लेकिन वो राहु के मुंह से होके निकला है। राहु बड़ा घृणित असुर है, उसका झूठा है वो, इसलिए वो ना तो भगवान को भोग लगने के लायक है, ना ही वो अच्छा है, वो तमोगुण में आता है। कई लोग कहते हैं प्याज और लहसुन तो ये तो पेड़ पौधों में उगता है, तो ये मांसाहार में कैसे आ गया, नॉनवेज में कैसे आ गया। तो उसके अंदर जो गुण हैं वो तामसिक होते हैं, और नॉनवेज जो होता है, मांसाहार होता है, उसमें भी तामसिक गुण होते हैं। तो गुणों के हिसाब से दोनों सेम है। आप बात समझ रहे हो, जो प्रभाव आपको मांस खाने से होगा वही सेम प्रभाव इनसे होता है। इनमें स्मेल भी वैसी आती है। आप प्याज काटते हो, स्मेल आती है बड़ी तेज, या बदबू आती है लहसुन का, जब तड़का लगाते हैं आंखों से आंसू आते हैं। मांस भी सड़ता है, बदबू करता है, ये भी सड़ के बदबू करते हैं। आपको सब्जियां भी करते हैं पर उनकी अलग होती है, मैच करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है इसके साथ में, इसलिए ये जो है प्याज लहसुन भी जो है ये तामसिक होता है, इसको भी भक्त लोग खाते नहीं। भक्त लोग सतोगुणी आहार ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं। तो अब राहु जो है उसकी गर्दन कट गई, और तो तब से जो है राहु का वैर भाव हो गया सूर्य और चंद्रमा से कि तुमने मुझे ऐसे अधकटा कर दिया। तो राहु जो है समय समय पर क्या करता है, कभी सूर्य को ढकता है, कभी चंद्रमा को ढकता है। उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसी को कहते हैं। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। वही वाली कथा आ रही है। यह चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है।
अवैष्णवों के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असह्य था, अतः वह डरकर भाग जाता है। तब जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। तो इस प्रकार से ग्रहण लगता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध लोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक हैं। तो ये सिद्ध, चारण और विद्याधर नीचे के लोक हैं, राहु के नीचे वाले हैं। अंतरिक्ष में विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि के भोग विलास के स्थान हैं। जहां तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके ऊपर वायु नहीं है। तो बोल रहे हैं हमारे जहां तक बादल तैरते हैं, यहां तक क्या है, यहां तक वायु है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि अंतरिक्ष कितना ऊंचा है, वायु कहां तक जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और कौन कौन से स्फेयर बताते हैं, ये सब शास्त्रों में लिखा है। कह रहे बादल जहां तक तैरते वहां तक वायु है, यानी एटमॉस्फेयर वहां तक है, उसके ऊपर आप सांस नहीं ले सकते। अब आप पूछो इनको ये कौन से रॉकेट लॉन्च के अंदर, आप कभी पढ़ोगे नहीं, कोई ऋषि ने जो है रॉकेट बनाया और ऋषि मुनि ने वो मुंह पे खूब सारे लोहे के वो लगाए और नीचे से फ्यूल लगाया, दुनिया भर का धुआं उड़ाया और जूम करके ऊपर चला गया। ऋषि मुनियों को जो है सारा ज्ञान शास्त्रों से हुआ है। तो यहाँ पे जो है करके नहीं देखना होता, यहाँ पे सुनकर बातें समझी जाती हैं। आगे क्या कह रहे हैं, यक्षों तथा राक्षसों के आवासों के नीचे 100 योजन की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। अब पृथ्वी ग्रह इसके भी नीचे है, यानी सबसे ऊपर ब्रह्मलोक था, सबसे ऊपर ध्रुव लोक था, ध्रुव लोक से नीचे फिर हमने राहु के बारे में पढ़ा, फिर सिद्ध, चारण, गंधर्वों के लोक, स्वर्ग लोक, ये सब करते करते अब पृथ्वी पर हम पहुंच गए हैं। इसकी ऊपरी सीमा उतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी की ऊंचाई जहां तक ये बाज, गिद्ध, ये जो बड़े बड़े पक्षी हैं, ये जहां तक उड़ सकते हैं वहां तक इसकी परिधि है। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक हैं। अब पृथ्वी के नीचे भी लोक हैं। हमने क्या सुना है बचपन में, एक पृथ्वी होती है, ऊपर स्वर्ग होता है और नीचे नरक होता है। जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, जो गंदे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। हम क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़े थे तो बाइबल में इतना ही दिया है कि ये दुनिया है, अच्छे काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, गंदे काम करोगे नरक में जाओगे, फिर वापस आने का कोई सिस्टम नहीं है वहां से। और कुरान में भी इस तरह से दिया है कि अच्छे काम करोगे जन्नत में जाओगे, खजूर खाओगे, हुरों के साथ मजे करोगे, और गंदे काम करोगे तो नीचे जहन्नुम में जाओगे, जल्लाद तुम्हें पीटेंगे, दोज़ख में जलोगे, बस जलते ही रहोगे, मतलब वापस आने का कोई सिस्टम नहीं है। और ऊपर गए तो फिर हमेशा के लिए ऊपर रहोगे, कभी नीचे ने आने का सिस्टम नहीं है। पर यहां पे बताया कि सिस्टम होता है, ऊपर नीचे भी होता है। कर्मों के हिसाब से जीवात्मा ऊपर नीचे भी आ सकती है। और ऊपर भी कई सारे लोग हैं, जैसे सिद्ध लोग, चारण लोग के निवासी अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, नीचे भी अलग अलग लेवल्स के लोग होते हैं। अब सुनो कौन कौन से होते हैं। हे राजन, इस पृथ्वी से नीचे 7 अन्य लोग हैं जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बता चुका हूं। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई और लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। तो पृथ्वी लोक से नीचे जो ये 7 लोक हैं लगभग पृथ्वी के ही समान वो दिखते हैं। बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग, इनको बिल स्वर्ग कहते हैं। एक कथा में हम सुन रहे थे कि हम सोचते हैं पाताल लोक नीचे के बेकार होते हैं, पृथ्वी लोक ही सबसे लो स्टैंडर्ड है। पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे तो सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, पारिजात पुष्प हैं, वहां पे लोग जवान रहते, बूढ़े नहीं होते, उनको बीमारी नहीं लगती, ऐसे ऐसे सुविधाएं बढ़ती जाती हैं। और पृथ्वी के नीचे भी जब जाओ तो वहां भी सुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं। वहां पे नागमणियां होती हैं, सोने चांदी के खदानें होती हैं, वहां के लोग भी बहुत ऐश्वर्यशाली होते हैं, विमानों में उड़ते हैं। केवल पृथ्वी लोक ही है जो सबसे लो स्टैंडर्ड है। और हम लोग अपने आप को कहते हैं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं बहुत, अरे उन लोगों की नजर से देखो तो हमें तो वो सुअर और कुत्ते की नजर से देखते हैं। वहां के निवासी कहते हैं ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ पृथ्वी लोक पर पैदा हो जाओ। मतलब श्राप देकर सबसे गंदी जगह भेजा जाता है, तो पृथ्वी लोक ये है वहां के लोगों की नजर में। तो स्वर्ग और नीचे जो पाताल लोक भी हैं उनमें भी ऐश्वर्य ज्यादा होता है। इसको इनको क्या कहते हैं, बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग कैसे कहते हैं, बिल का मतलब होता है नीचे के स्वर्ग हैं ये।
कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, देखो उन लोकों में हमने क्या सोचा था, वहां पे अंधेरी कोठरी होती होगी और बड़ी बड़ी मशालें जलती हैं और वहां पे बड़ा गर्मी होती होगी। सुनो अब कैसे होते नीचे के लोग। वे अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं वहां पर, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली हैं। लो जी, स्वर्ग से भी सुंदर नीचे के लोग होते हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। तो यहाँ पे कह रहे देवताओं का तो स्टैंडर्ड बड़ा कम है, इंद्र तृप्ति का, भोग विलास का। असुरों के स्टैंडर्ड ज्यादा होते हैं, असुरों को ज्यादा सुंदरता चाहिए। यानी देवताओं के लिए अगर छोटे मोटे लिली के फूल भी उगा दो तो उसमें भी वो अपनी पत्नी के साथ घूम लेंगे, लेकिन असुर कहते हैं ये बेकार है, ये हमको अच्छा चाहिए। उनके लिए बड़े बड़े महंगे इंपोर्टेड फ्लावर्स के गार्डन, ट्यूलिप गार्डन बनाने पड़ेंगे कश्मीर के, वो मंगाने पड़ेंगे, तब वो अपनी पत्नी के साथ वहां पे घूमेंगे। मतलब स्टैंडर्ड ज्यादा हाई होते हैं असुरों के, तो असुरों के घर भी ज्यादा सुंदर होते हैं। देवता तो बेचारे थोड़े से, आप सोचो स्वर्ग के घर कितने सुंदर होते हैं, और यहां कहा जा रहा है कि असुरों का स्टैंडर्ड देवताओं से ज्यादा है। इस दुनिया में भी हम देख सकते हैं कि जो ज्यादा विषय कामी लोग होते हैं ना, वो ज्यादा सजते संवरते हैं और उनके घर भी ज्यादा बड़े बड़े सुंदर सुंदर होते हैं देखने में, बाहर से बहुत साफ सुथरे लगते हैं। या जब अंग्रेजों को देखो, अंग्रेज लोग एक नंबर के विषय लंपट लोग होते हैं, गंदे काम करने वाले, और उनके नैन नक्श बड़े सुंदर होंगे, उनके घर बड़े सुंदर होंगे, उसमें सुविधाएं भी ज्यादा होंगी। तो आसुरी प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होती है, सुविधाओं की इच्छा और उतनी होती है। दूसरी ओर आप भारत को देखो, प्राचीन भारत, घर मिट्टी के होते थे, सिंपल होते थे, चूल्हे चौके होते थे, लेकिन अंदर से जो है भगवान की भक्ति की भावना होती थी। क्योंकि इन चीजों में समय बर्बाद कौन करे, हम तो भक्ति करेंगे ना, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े घर बनाए और ये करें। तो वो समय था। अब क्या हो, अब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। देखने में लग रहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन वास्तव में ह्रास हो रहा है, संस्कृति का ह्रास हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है, कैरेक्टरलेस लोग हो रहे हैं, चरित्रहीन लोग पैदा हो रहे हैं, और मानसिक रोगी पैदा हो रहे हैं, बीमारियां नई नई आ रही हैं, हर तरह से हम नीचे ही जा रहे। तो विकास किस चीज का हो रहा है? बड़े बड़े ईंटों की दीवारों का। इनको किसमें क्या सिर मारोगे ईंटों की दीवारों में? आपको बड़ा सुंदर फर्नीचर या बड़ी टीवी, लाइव शोज, ये सब आ गए, कॉमेडी नाइट्स और मोबाइल आ गए, बात कर सकते हैं। इन सब से केवल सिर दर्द होता है। आप देखो पहले के लोग सिंपल लाइफ जीते थे, सुबह उठते थे, धान पे काम करते थे, काम करके शाम को आके अपना सो जाते थे भगवान की कथा सुन के, और मरने के बाद भगवान के धाम जाते थे। आपने इतने टीवी, फ्रिज, इतना सब कुछ खरीदा, इतना पैसा कमाया, नाइट शिफ्ट अलग लगाई, डे शिफ्ट अलग लगाया, 3-3 कंपनियों पे नौकरियां की, पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, और कुत्ते बिल्लियों की तरह दौड़ रहे हैं और रेस कर रहे हैं, घोड़े की तरह भाग रहे हैं, इधर उधर करके पैसे ला रहे हैं, और थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं, कुछ बच्चों को दे रहे, कर करा के मरने के बाद भी नर्क में, और जीते जी भी नर्क से बदतर जीवन। किस्तों पे सांस लेते हैं, घर की भी किस्तें भरते हैं, गाड़ी की भी किस्तें भरते हैं, होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, पढ़ाई भी किस्तों पे हो रही है। किस्तों की जिंदगी, किस्तों की सांस, ये कोई जिंदगी है? नर्क है ये। और लोग कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। ये दुर्गति है, ये प्रगति नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे होते हैं, उनके स्टैंडर्ड बड़े हाई होते हैं। इन लोकों के वासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं, और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। तो असुर जो है ज्यादातर गृहस्थों की तरह रहते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी कम ही देखने में आते हैं असुरों में। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में पूरी तरह मग्न रहता है। पूरी तरह मतलब माया में ही घिरे हुए हैं। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोगों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। हो सकता है कभी कभी देवताओं के सुख भोग में बाधा आ जाए, लेकिन इनके जीवन में कभी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। जैसे कभी लाइट चली जाती है तो भक्त लोग सोचते चलो लाइट चलेगी, जब करो आराम से बैठ के माला करो। नहीं, आस पड़ोस के लोग इतने दुखी हो जाते, लाइट चलेगी, हाय हाय मर गए, वो फोन कर करके पागल कर देते बिजली बोर्ड को, कब लाइट आएगी, कब लाइट आएगी, क्या हो गया। वो कहते ट्रांसफार्मर फूक गया, ठीक करो उसको, जल्दी भेजो। वो लोग रह नहीं सकते विषय भोग के बिना। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं। और जो देवताओं जैसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कभी कभी उनकी इंद्रिय तृप्ति रह जाए तो इतना वो ज्यादा दुख नहीं मनाते उस बात का।
इस प्रकार उन्हें मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है, तो वो माया के सुख में ही लिप्त रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, बिल स्वर्ग हमने पढ़ा, बिल स्वर्ग किसे कहते हैं, नीचे के स्वर्ग को। मय नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। तो मय का नाम भागवत में आ रहा है। भागवत में हर किसी का नाम नहीं आता है, बड़े बड़े लोगों का नाम आता है। तो चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, अगर बड़ा श्रेष्ठ है तो ही उसका नाम। तो मय दानव का यहाँ पे नाम आया है। मय नामक एक महादानव है, दानव नहीं महादानव है, जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। वास्तुशिल्पी मतलब बढ़िया बढ़िया वो बनाता है, घर वगैरह बनाता है, डिजाइनिंग करता है, उसकी वास्तुशास्त्र जानता है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है। वो पूरे पुरियां बनाई हैं उसने। पुरियां मतलब वो पुरियां नहीं जो रोटी की जगह खाते हैं, आलू के साथ पूरी खाते हैं। पुरी का मतलब होता है शहर, है ना, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, वो वाली पुरी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारी अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है। अब सुनिए उन पुरियों का क्या, राक्षस कैसे घरों में रहते हैं। राक्षसों के घर ऐसे नहीं होते, गंदे से वो पड़े हैं और काला काला, जो हम सोचते हैं मन में कि राक्षस वहां रहते होंगे। जहां अनेक विचित्र भवन, प्राचीन द्वार, सभा भवन, मंदिर भी होते हैं इनके। ये राक्षसों की पूजा करते हैं, इनके अपने देवता अलग होते हैं। आंगन तथा मंदिर प्राचार एवं विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास हैं। विदेशी आए के रहे मतलब वहां पे टूरिज्म, ट्रैवल टूरिज्म सब चलता है। makeMyTrip.com ये सब वहां पे भी चलता है। शादी.com, ये असुरनी कहती है मैं जो है लंबे दांत वाली हूं, तो मैं भी किसी ऐसे असुर से शादी करूंगी जिसकी जीभ सांप की तरह बाहर निकलती हो। तो वो मैट्रिमोनियल साइट पे डाल देती होगी लंबी जीभ वाला कोई मेरे को कांटेक्ट करे। मतलब इस तरह से इनके यहाँ पे सारी सुविधाएं होती है। जो हम करते सब कुछ ये भी करते हैं। विदेशियों के लिए होटल भी होते हैं इनके यहाँ। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। इनके मूल्यवान रत्नों से इनको बनाया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गीय पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं। तो हम तो मिट्टी की ईंटें बनाते हैं ना, मिट्टी की ईंटों से घर बनाते हैं। आप पीछे देख रहे हो मिट्टी की, ये तो वॉलपेपर है, तो ईंटें, वहां पे मणियों से घर बनते हैं। जो मणि हम अपने ज्वेलरी में लगाते हैं वो भी नकली लगाते हैं। हम तो नकली हीरे लगाते हैं ना आजकल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। असली हीरे तो हम गले में पहनते हैं, उसके तो दीवारें बनी होती हैं उनके घरों की। तो आप सोचो उनकी औरतें ज्वेलरी क्या पहनती होंगी। और ये नीचे के लोगों का वर्णन है। वैकुंठ की तो बात ही छोड़ दो और गोलोक धाम की तो आप बात ही छोड़ दो, बड़ी दूर की बात है। तो समय लगभग पूरा हो गया है। कल हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये जो चैप्टर है नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन, इसके बाद में जो चैप्टर आएगा वो आएगा भगवान अनंत की महिमा। उसके बाद में अनंत भगवान की महिमा आएगी। अनंत भगवान कौन है? शेषनाग जी। शेषनाग भगवान कहाँ पे हैं, उनके फनों पे कैसे अलग अलग लोग बैठे हैं, वो सब भी डिस्क्रिप्शन आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप इसी तरह से जुड़े रहिए। और क्षमा कीजिए आज थोड़ा सा लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में। संडे का कार्यक्रम था, उसमें हम थोड़े से लेट हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न जो हैं कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। पूजा माता ने और कृष्णा एनवाइस जी ने कहा नो वॉइस प्रभु जी। वो एक नया कोई लाया था माइक, तो वो लगा के हमने टेस्ट किया, तो इसलिए शायद उसमें आवाज नहीं आ रही थी, उसको हटा दिया हमने। मंजू कपूर जी ने हरे कृष्ण कहा है, करुणा माता जी ने हरे कृष्ण कहा है, नवीन जुल्का जी ने भी हरे कृष्ण कहा है, लता माता ने दिल भेजा है, और उन्होंने एक ड्रैगन भी भेजा है, और उन्होंने सब्जियां भी भेजी हुई हैं। अच्छा, इन सब्जियों को हम खा तो नहीं सकते माता, पर धन्यवाद आपने भेजी। सब्जियां हंस भी रही हैं ये टोकरी में। सनी कुमार जी ने हरे कृष्ण कहा है, कनु थापा जी ने हरे कृष्ण कहा है, गायत्री माता ने कहा है हृदय में रहते हैं प्रभु जी, रहते हैं ना प्रभु जी। हाँ, हृदय में भी, हृदय में जो परमात्मा रूप में रहते हैं वो भी यही होते हैं, शिरोदक श्री विष्णु ही होते हैं। कण कण में भी रहते हैं और हृदय के अंदर भी शिरोदक श्री विष्णु रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऋषु गुप्ता जी ने हरे कृष्ण दंडवत लिखा है, सनी कुमार जी ने फ्लावर भेजा है, करुणा माता जी ने महामंत्र लिखा है,
अरुण सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, आर्यन शर्मा जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है, कमल किशोर अरोड़ा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, माधव खजूरिया जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है, लता माता ने फिर एक खरगोश भी भेजा है जो शायद एक्सरसाइज कर रहा है, दिशी शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कह रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे हैं आप दिशी शर्मा जी, हम एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं आप बताइए, आपके घर में सब ठीक है? बड़े समय बाद हम आपके भी दर्शन हुए। बसंत कुमार जी ने हरे कृष्णा लिखा है, दिशी शर्मा जी कह रही है प्रभु जी अब कैसे पता चले कि कौन सा कर्म राइट है कौन सा रॉन्ग, लाइट का एग्जाम्पल सही दिया बट विंटर में ठीक है, समर में कैसे रह सकते हैं? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। अब कैसे पता चले कि कौन सा कर्म राइट है और कौन सा रॉन्ग है, लाइट एग्जाम्पल सही दिया बट विंटर में ठीक है, अब समर में कैसे कर सकते हैं रह सकते हैं? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा, आप एक बार दोबारा से इसको लिखिए। और इनके अलावा मीतू एब्रोल जी ने हरे कृष्णा लिखा है, कमल किशोर जी ने हरे कृष्णा फ्रॉम आचार्य रचना माता जी, आप दोनों माताओं को भी हरे कृष्णा। अनमोल देवगन जी ने भी राधे राधे लिखा है, तुषार मरवाहा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, पूजा शर्मा जी ने दासाना दास अर्जुन सखा दास, अच्छा अर्जुन प्रभु आपको भी हरे कृष्णा। नेहा शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है, प्रीति सिंगला जी ने हरे कृष्णा लिखा है, और इनके अलावा प्रीति सिंगला जी, तुषार मरवाहा और मनीष कनौजियान जी ने भी हरे कृष्णा लिखा है। हाँ दिशी शर्मा माता करिए विदाउट लाइट आप कैसे पता चले कि कौन सा कर्म राइट है कौन सा रॉन्ग, लाइट का एग्जाम्पल सही है बट विंटर में ठीक है, समर में कैसे रहे हम, बिना लाइट के हम कैसे रहें? अच्छा लाइट समझ गया। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि लाइट चली जाती है तो असुर लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, हाय हाय क्या हो गया। देखो लाइट जाना या घर में आग लग जाना, चोरी हो जाना या किसी की मौत हो जाना या एक्सीडेंट हो जाना, भगवान का भक्त क्या सोचता है? भगवान का भक्त सोचता है मेरे ही कर्म है, क्या कर सकते हैं, हाँ कर्म तो अपना ही है ना। जैसे मेरे जीवन में अगर कोई भी सुखद घटना बीतती है तो मैं कहता हूं ये मेरे कारण बीती है, मैंने बड़ी मेहनत की तब जाके मेरे साथ ये हुआ है। तो दुखद घटना जो बीतती है वो भी तो मेरे कर्मों के कारण होगी, मैंने किसी के साथ तो बुरा किया तभी तो मैं दुखी हो रहा हूं। इसको आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश कहते हैं, ये कलेश होते हैं और ये हमारे ही कर्मों का नतीजा है। तो देशी माता भक्त क्या सोचता है, मेरे कर्म खराब हैं जो मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरे कर्म इतने ज्यादा खराब थे, पता नहीं मेरे साथ क्या होना था, भगवान की बड़ी कृपा रही इतने कम में टाल दिया, मेरा शायद पैर ही कटना था लेकिन कांटा चुबा के भगवान ने बचा लिया। और ये सत्य बात है, भगवान अपने भक्तों का कष्ट बहुत कम कर देते हैं। जहां पे परमानेंट लाइट का कनेक्शन कटना था, एमसी उड़ जानी थी या फ्यूज उड़ जाना था, वहां पे केवल 1-2 घंटे का कट ही लगा है। भक्त को यही सोचना चाहिए और आराम से बैठ के भजन करना चाहिए। ठीक है, अब आप बिजली बोर्ड में फोन कर सकते हो कि लाइट कैसे गई क्या गई, पर ये नहीं कि पागल हो जाओ, हाय 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 मैं तो मर गया मैं तो मर गई, मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई, मेरी जूती जो है वो फट गई, मेरे जो बैग था उसकी चेन टूट गई, हाय हाय हाय। छोटी छोटी बातों के लिए हम इतने दुखी हो जाते हैं, ये हमें नहीं करना है। हमें जो है इत्मीनान रखना है, शांति रखनी है, एक सबरी रखनी है, सबरी से हमें डील करना है, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो ये भक्तों से एक्सपेक्ट किया जाता है, समाज के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भक्त हैं तो इनको पेशेंस रखना चाहिए। तो ये जो है ये भक्तों के अंदर होना चाहिए। हमें आशा आपको समझ में आया होगा। बेणुका माता ने भी हरे कृष्णा लिखा है। आप सभी भक्तों ने जिन्होंने हरे कृष्णा लिखा, आप सभी को हमारी ओर से हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मनीष कनौजिया ने कहा है, प्रभु जी हम अपनी तरफ से तो पूरे कर्म अच्छे करते हैं, बट वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं वो कैसे पता चलेगा, और जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका नतीजा इसी जन्म में मिलेगा अपनी तरफ। देखिए मनीष कनौजिया जी, पहली बात तो ये है हम डिसाइड करने वाले नहीं होते कि क्या सही है क्या गलत। कुछ देश ऐसे जहां पे शराब पीना सही है, कुछ देश ऐसे जहां पे शराब पीना गलत है, कुछ समुदाय ऐसे हैं जहां पे मांस खाना गलत है, कुछ समुदाय मानते हैं मांस खाना अच्छी चीज है। तो हमारे हिसाब से तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन हिसाब किताब किसका चलता है। अब किसी अदालत में कोई कोर्ट के सामने जाए और बोले जज साहब मुझे लगता है कि ये अच्छा काम था, मैंने उसकी रेडी से अगर एक टमाटर उठा के चुरा लिया तो उसकी रेडी का वजन कम हुआ, वो अच्छे से खींच पाएगा उसको। पर जज कहता है कि मैं बताऊंगा ना क्या सही क्या गलत है, तो कानून की किताब खोली जाती है, उस किताब को खोल के फिर कहते हैं कि जो इस किताब में लिखा है वही सही माना जाएगा, क्योंकि ये देश इस किताब के हिसाब से चलता है। इसी प्रकार से
मनीष जी, ये जो दुनिया है, संसार है, ये मेरे और आपकी धारणाओं से नहीं, ये भगवान की सृष्टि है, भगवान के हिसाब से चलती है। और भगवान की कानून की किताब क्या है? ये श्रीमद् भागवतम। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको खोल के देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है। भगवत गीता, तो गीता, भागवत, शास्त्र, रामायण, इनके अंदर जो बातें लिखी हैं वही सही है, और इनमें जो बातें मना है वही गलत है। ये तो नहीं पहली बात कि सही क्या और गलत क्या। अब हमें क्या लगता है उसको हम एक तरफ रख दें, हमने तो बड़ा कुछ सोचा हुआ है, लेकिन जो शास्त्र कहते हैं वही सही। अब शास्त्रों में क्या लिखा है ये हमें कोई गुरु बताएंगे।